निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पे रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ का दूसरा दिन और आज का तीसरा मैच खेला जाएगा साहिवाल डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के माबैन। ये साहिवाल डिवीज़न का आज की शाम दूसरा मैच है। पहले मैच में जीत के अब ये गुजरांवाला डिवीज़न के मद्दे मुकाबिल होंगे। मेरे ख्याल से दोनों ही टीमें अच्छी हैं, लेकिन जो साहिवाल की टीम है उसमें जो दो प्लेयर हैं वो मेन स्ट्राइकर खेल रहे हैं। हमाद जो कैप्टन भी है टीम के, और राजा अलीम, ये काफ़ी स्किलफुल फारवर्ड है और इनका साहिवाल की टीम इनका काफ़ी फ़ायदा उठाएगी अटैक में। जी हाँ, साहिवाल इन ग्रीन जो राइट से लेफ्ट की तरफ अटैक करेंगे। यहाँ पे ऑन दी अटैक हैं गुजरांवाला। फिलहाल अब मूव बनते हुए यहाँ पे साहिवाल के लिए। साहिवाल के राइट इन जावेद के पास, जावेद ने राइट आउट को खेला और साहिवाल की टीम राइट साइड से अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा फिटनेस को लेके, लेकिन अगर आप नॉर्मल मैच खेलते हैं उसमें तो डेफिनेटली आपको एनर्जी सेव करने का भी मौका मिलता है। होप्स हो कि इस मैच में भी काफ़ी एक्साइटिंग हॉकी देखने को मिलेगी। जी, अभी तो बराबर का मैच चल रहा है, ये कहना होगा। कभी गुजरांवाला के हाफ में है, कभी साहिवाल के हाफ में। अभी हम देख रहे हैं कि साहिवाल अब ऑन दी अटैक है। यहाँ पे देखना होगा कि मूव कहाँ से हो गए। राइट साइड से अब मूव करने की कोशिश है, लेकिन गुजरांवाला के जो डिफेंडर्स हैं वो अच्छी गेम कर रहे हैं, अच्छा डिफेंस लग रहा है। नॉर्मली जो बैक फोर होते हैं, दो मिडफील्डर होते हैं, उसमें जो मिडफील्ड वाले होते हैं वो अटैक का हिस्सा भी होते हैं और डिफेंस का भी पार्ट होते हैं। जी बिल्कुल, मिडफील्डर जो किसी भी टीम है, बेशक वो हॉकी हो या फुटबॉल हो, वो उसमें बैकबोन की हैसियत रखते हैं, तो उनका बहुत ही मेन रोल होता है। यहाँ पे अटैक पे थे लेकिन फाउल करार दिया अंपायर ने। बॉल रहेगी अब। सारी टीमों का जिसमें ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको ज़ाहिर बात है वो प्रोफेशनल होते हैं और अच्छी हॉकी उन्होंने खेली होती है, वो चीज़ों को समझते हैं और सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से खेलते हैं, तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जी हाँ, एच तो डेफिनेटली होगा यहाँ पे। साहिवाल ऑन दी अटैक था लेकिन अच्छा डिफेंस है गुजरांवाला का, यही हमने देखा है अभी तक। पहले गोल स्कोर करेगी उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसको काफ़ी एज रहता है, क्योंकि फिर दूसरी टीम गोल उतारने की कोशिश करती है। गुजरांवाले के डिफेंडर ने मिस्टेक की, 1 वर्सेस 1 सिचुएशन है, लेकिन गोलकीपर का बहुत ज़बरदस्त डिफेंस, गुजरांवाला के गोलकीपर का। ये बहुत अच्छा मौका था गोल स्कोर करने का। जिस टीम की डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी वो अटैक और डिफेंस अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। या इस वक्त तो गुजरांवाला ऑन दी अटैक है। ये मूव बन रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन डिफेंस साहिवाल का उतना ही मजबूत है। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल एक्सपोजर के प्लेयर साहिवाल की टीम में मौजूद हैं। एक बार फिर गुजरांवाला मूव बनाते हुए, ऑरेंज में गुजरांवाला है, अब अच्छे राइट साइड से मूव बना रहे हैं। यहाँ पे डी के अंदर दाखिल होते हुए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन अच्छा डिफेंस यहाँ पे साहिवाल की जानिब से। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जो वहाब रियाज साहब हैं हमारे मिनिस्टर हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उसमें हम अपनी जो पास की जो ग्लोरीज हैं वो वापस गेन कर सकें। एब्सोल्युटली, वापस अटैक करते हुए गुजरांवाला की साइड, ये अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइड से इस बार अटैक करने की कोशिश कर रही है, मौका हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर फाउल हुआ डी के अंदर। आई गेस यहाँ पे अब डिफेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसका डिफेंसिव बैलेंस अच्छा रहेगा ड्यूरिंग अटैक भी, क्योंकि अगर आप बॉल इस टाइम गुजरांवाला के लेफ्ट फॉरवर्ड के पास, वो टीम में लेफ्ट साइड से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त गोल चांस, लेकिन गोलकीपर का बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस, बहुत अच्छा मौका था जी गोल करने का। उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे पेनिट्रेट कर पाएंगे। आप देखते हैं तीन जो फॉरवर्ड हैं वो डी के अंदर मौजूद हैं। बॉल अब पोजीशन गुजरांवाला के हक में है। एक बार फिर बॉल गया था लेकिन ये वाइड हो जाएगा। बॉल डी के बाहर से हिट किया गया था। ये बॉल खेल रहे हैं, शायद प्रेशर ऑफ द सिचुएशन भी है। एक बार फिर यहाँ पे अटैक साहिवाल के पास, लेकिन ये बॉल हिट किया गया था डी के बाहर से, इसलिए पोजीशन वापस चला जाएगा गुजरांवाला के पास। जी बिल्कुल, राइट साइड से अटैक मोस्टली डेंजरस ही होता है और बड़ा अच्छा शॉट हाई बॉल का इस्तेमाल किया जो साहिवाल के मिडफील्डर हैं अलीम, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शॉट हाई बॉल दिया। तौसीक जो है वो राइट साइड से अटैक करने पे बिलीव रखती है, क्योंकि शायद जो आप अपोनेंट को रॉन्ग फुटेड कर देते हैं, इस वजह से जो राइट हैंड से जो अटैक किया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, उसमें क्योंकि जो राइट साइड से अटैक होता है उसमें अटैकर है वो फोर हैंड पोजीशन पर होता है, जो डिफेंडर है वो नॉर्मली लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड पर टैकल करता है और वो ज़्यादा गोल जो शॉट ऑन टारगेट है उसके भी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। और गुजरांवाला ने बड़ा अच्छा लेफ्ट साइड से अटैक किया और बड़ी ज़बरदस्त उनका जो लेफ़्ट स्ट्राइकर है उसने रिवर्स फ्लिक से बहुत ज़बरदस्त ट्राई की थी, लेकिन वो आउट ऑफ गोल थी। जो खेल रही है वो गुजरांवाला की टीम अभी तक, उसकी सर्कल पेनिट्रेशन ज़्यादा है और अच्छा अटैकिंग गेम खेल रही है गुजरांवाला। तो मेरे ख्याल से साहिवाल वाले जो अपना सेकंड हाफ में उनकी फ्रेश बैटरी अंदर आएगी तो वो उसमें अपना फुल थ्रस्ट के साथ जाएंगे।
चाहेंगे कि वो गोल ना खाएं, क्योंकि लास्ट मिनट जो होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। फर्स्ट हाफ के लास्ट मिनट चल रहे हैं, तो दोनों टीमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉल पोजेशन दूसरी टेरिटरी में बॉल पोजेशन रखने की कोशिश कर रही हैं। बड़ा अच्छा जैसे जैसे आखिरी मिनट्स आते जाते हैं एनर्जी भी थोड़ी डिफरेंट, थोड़ा लिफ्ट अप मिलता है, क्योंकि आखिरी शायद आपको लगता है कि मौके आखिरी हैं। अभी बॉल है साहिवाल के लेफ्ट मिडफील्डर के पास, वो लेफ़्ट साइड से एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। बॉल फिर साहिवाल के फुल बैक के पास। फर्स्ट हाफ के लास्ट मिनट चल रहा है, लेकिन साहिवाल वाले अभी लास्ट 2 मिनट से अब अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं और उन्होंने 3 से 4 सर्कल एंट्रीज की हैं। अटैक के ऊपर आते हुए यहाँ पे गुजरांवाला की साइड देखना होगा कि यहाँ पे प्लेयर किस तरीके से कोशिश करेंगे और आगे लेके आते हुए डी के अंदर घुसते हैं, कोशिश जरूर होगी लेकिन फाउल कर बैठे एंड डी पे आके। और इसके साथ ही पहला हाफ का इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों ही टीम्स ने बहुत ही शानदार हॉकी खेली है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो डोमिनेंट टीम रही है वो गुजरांवाला की टीम रही है, क्योंकि ज़्यादा जो पोजीशन भी है उनके पास रहा है, जो ज़्यादा अटेम्प्ट्स की गई हैं वो भी गुजरांवाला की तरफ से गई है। साहिवाल के लिए सोचने का मौका होगा कि आप जो सेकंड हाफ में टीम उतारेंगे उनको बेहतर हॉकी खेलनी पड़ेगी। तो सही जो दोनों टीमों के पाले हैं वो भी तब्दील हो गए हाफ टाइम के बाद। खेल की इब्तिदा गुजरांवाला ने की और उनके जो राइट विंगर थे वो गेम कंट्रोल नहीं कर सके। उसका पहला हाफ भी लो स्कोरिंग रहा। दूसरे हाफ में हमने ज़्यादा गोल्स देखे थे। वहाँ से लेफ्ट आउट की राइट आउट की यानी गेंद को बढ़ा दिया गया। वो गेंद को लेकर आगे बढ़े, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी रूल्स जो है ना वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इतना ख़तरनाक नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू पहले जैसे होता था। बहुत ही ज़बरदस्त साहिवाल के फुल बैक का डिसेप्शन के साथ उन्होंने पास खेला। इसको हम फेक पास कहते हैं, रिस्ट के साथ ये खेला जाता है। बड़ा ज़बरदस्त पास था। जहाँ कमर की जानिब उन्होंने गेंद को बढ़ाया था, लेकिन वो गेंद को अपने पास नहीं रख सके। काफ़ी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। कमर मायनाज फॉरवर्ड रहे हैं, बड़ी अच्छी हॉकी खेली है उन्होंने। यहाँ उसके बाद काशिफ शाह आए थे, वो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं लाहौर की। जी बिल्कुल, काशिफ शाह वो तो मेरा बैचमेट भी है और उन्होंने भी बड़ी अच्छी हॉकी खेली है पाकिस्तान की तरफ से। फ़ॉरेन लीग्स होती हैं उसमें ज़्यादा खेल रहा हूँ, नेशनल टीम से ज़रा अभी मैं नहीं खेल रहा। होप्स हो कि नियर फ्यूचर में दोबारा खेलने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, और ये मौका है लेफ्ट आउट के पास। गेंद अभी तक उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वो ओपनिंग चाह रहे हैं और सेंटर फॉरवर्ड हालांकि तैयार थे, लेकिन वो गेंद उन तक नहीं पहुंची। और दूसरा एनर्जी बैलेंस का भी इशू आ रहा है, स्पेशली साहिवाल के लिए। वो ज़्यादा दबे दबे हुए हैं नीचे। डिफेंसिव हॉकी पहले हमें भी उन्होंने खेली है, अभी भी वो डिफेंसिव पे फोकस किए हुए हैं अभी तक। हमने 8 टीमों को एक्शन में देखा है तौसीक, और आपने आप खुद खेले भी हैं फील्ड पर। आपको कौन सी ज़्यादा मजबूत टीम लग रही है? ज़ाहिर है फैसलाबाद के अलावा उससे लगी थी, उसने सबसे हाई स्कोरिंग मैच खेला। सबसे ज़्यादा एक मैच में गोल लाहौर ने किए, 7 गोल उन्होंने कर दिए। बॉल फिर गुजरांवाला के पास, फैज़ान के पास बॉल, सर्कल में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ स्पोर्ट में कोई प्लेयर नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा था, जो टीम ज़्यादा शॉर्ट पासेस का इस्तेमाल करेगी उनका अटैक ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साहिवाल की टीम दूसरा मैच खेल रही है। उनका एनर्जी बैलेंस एज़ कम्पेयर टू गुजरांवाला एनर्जी लेवल, तो सेकंड अंपायर ने उन्होंने कंसल्ट किया। सेकंड अंपायर जो हमारे काफ़ी सीनियर अंपायर हैं मुनव्वर साहब, उन्होंने उसको डिसअलाउ किया गोल को। अब गुजरांवाला को प्लेंटी कॉर्नर मिला है, पुश हुई, इनडायरेक्ट ट्राई और गेंद गोल के ऊपर से डिफ्लेक्ट होती हुई बाहर जा चुकी है। गुजरांवाला दबाव डालती हुई गुजरांवाला की टीम, गुजरांवाला डिवीजन की क्रॉस डिफ्लेक्शन की जरूरत थी, बैकअप कर रहे थे एक अटेम्प्ट, लेकिन अब एक और लगता है प्लेंटी कॉर्नर मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त गोल गुजरांवाला का। प्लेंटी कॉर्नर पर बॉल ठीक तरीके से रुक नहीं सकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया और बहुत ज़बरदस्त गोल किया गुजरांवाला ने। इसके साथ साथ गुजरांवाला 1 साहिवाल 0। इसमें तो कोई शक नहीं कि गुजरांवाला ने बड़े सॉलिड अटैक किए और इनके फॉरवर्ड से जो समझ बूझ उनमें थी, उन्होंने अटैक करते हुए साहिवाल के फॉरवर्ड अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए टॉप ऑफ द डी गए। और इस दौरान अंपायर की विसल के फाउल है, तो एक अहम मौके पर
ये अब हमलावर हुए थे साहिवाल के फॉरवर्ड, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को बढ़ाया और आगे बढ़ते हुए डिफेंडर गुजरावाला के उनके कप्तान हमाद के पास। जी हमाद अब स्ट्राइक ले रहे हैं, आगे बढ़े, जोरदार तरीके से हिट किया, एंटिसिपेट किया गुजरावाला के खिलाड़ी, लेकिन इस दौरान फाउल की विसल। एक और ट्राई करेंगे, इस दौरान अच्छी ड्रिबल, अच्छी पासिंग, अच्छा थ्रू पास और एक और अटेम्प्ट के बाद लगातार दूसरी अटेम्प्ट, और अब ये पेनल्टी कॉर्नर करार दे दिया गया है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है एक जामे निजाम के तहत। और बहुत ज़बरदस्त पावर बॉल का इस्तेमाल करते हुए सेकंड पोस्ट से कनेक्शन के जरिए साहिवाल ने गोल किया और मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। अब ये सूरत हाल है यहाँ पर के साहिवाल 1 गुजरावाला 1, इक्वलाइजर है साहिवाल के फॉरवर्ड। इस दौरान रिवर्स हिट और उसमें नाकामी, एक और ट्राई होगी और अब पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है। गेंद रुकी, बराह रास्त कोशिश और एक और ट्राई होगी, इस दौरान गेंद गोल के ऊपर से बाहर जा चुकी। तो एक कीमती मौका, एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि मेरे ख्याल में उससे फायदा नहीं उठाया जा सका। तो इस तरह अब प्लेंटी शूट आउट्स पे ये खेल जो है इसका फैसला होगा। साहिवाल के तैयार हैं स्ट्राइकर, आगे बढ़े और इस दौरान गोलकीपर भी आगे आए, एक जबरदस्त कशमकश है, जल्दी की और गेंद को गोल के अंदर फेंक दिया। तो इस तरह साहिवाल दे आर 1 अप। तो एक शानदार आगाज है कहना होगा साहिवाल डिवीजन के लिए। लीजिए वो डी के अंदर दाखिल हुए, दाएं बाएं देखा ओपनिंग कहाँ है, जबरदस्त ड्रिबल कर रहे हैं और नाकामी हो गए। ये प्रेशर है अब कहना होगा गुजरावाला के ऊपर और ज़हीब नाकाम हुए ऑन फुल कंट्रोल। अब दोबारा एक और ट्राई और इसमें कामयाबी हो गई साहिवाल को और अच्छा ड्रिबल किया, बड़ा शानदार ड्रिबल किया इस बार रहमान अली ने। लीजिए तेजी से आगे बढ़े स्ट्राइकर, अब देख रहे हैं कहां ओपनिंग होगी और गोल लाइन से गेंद बाहर। तो इस तरह गुजरावाला की टीम जो है उसका एक और मौका ज़ाया हुआ और इस दौरान अगला शूट आउट और इसमें अब नाकामी हो गई साहिवाल ग्रीन को और इस बार भी गोलकीपर जो है वो कामयाब हुए। तो अच्छी टैकलिंग थी बाय ऑल मीन। गुजरावाला के स्ट्राइकर आगे बढ़े, डी के अंदर दाखिल हुए, अंदाज तो अच्छा है और चकमा दिया। जी बिल्कुल, अंपायर मुनव्वर की तरफ से पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया है और गेंद सीधी नेट के अंदर। तो ये एक और गोल हुआ और गुजरावाला को ये पहली कामयाबी हासिल हुई है। लीजिए अब साहिवाल के फॉरवर्ड आए तेजी से, बहुत ये सबसे खूबसूरत गोल था मेरे ख्याल में, दिखाया राइट और फिर उसके बाद लेफ्ट से उन्होंने गेंद को नेट के अंदर फेंक दिया। तो एक एहसान के पास गेंद है, इत्मीनान से आगे बढ़े, अब ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, डिले कर गए हैं। अब ये बताइए विसल पहले बच गई थी, इसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट थी क्या? ये भी एक पेनल्टी स्ट्रोक होगा? जी हाँ जी तो डेफिनेटली ये 100% पेनल्टी स्ट्रोक है। स्कूप करेंगे और बड़ी अच्छी यहाँ पर, क्या बात है, क्या शानदार एंटिसिपेशन है, क्या रिफ्लेक्सेस हैं और ये जाहिर है कि एक वाइटल और क्रूशियल ब्लो है गुजरावाला डिवीजन को। यकीनी मौका गोल करने का डिफेंस किया और यहाँ पे जिस साहिवाल की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। एक डिसाइसिव लीड साहिवाल ने हासिल कर ली थी, जबकि एक अभी स्ट्रोक बाकी था, लेकिन वो इतना आगे चले गए थे कि वो रिवर्स हो नहीं सकता था। अगर गुजरावाला एक और कामयाबी भी हासिल करता तो बिलाखिर कहना होगा कि साहिवाल ग्रीन ने अपने शानदार ड्रिबलिंग से कामयाबी हासिल की।